हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माइक्रो सोशियोलॉजी एंड मैक्रो। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है। तो आज का वीडियो हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है। 15 यूनिट से जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में एनसीईआरटी जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा गया था और साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सोशियोलॉजी का कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो इसके अंदर सोशियोलॉजी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर प्लस सोशियोलॉजी का पेड ग्रुप जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी लेकर इस नोट्स को अभी से आप ले सकते हो। आज शाम 5 बजे आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर 2 का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। तो इससे पहले आप भी चाहते हो उस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना तो आप ज़रूर इस पेड बैच को ज्वाइन करके सारे जितने भी टेस्ट पहले हो चुके हैं वो सारे टेस्ट और जो आने वाले टेस्ट हैं सब आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म समाजशास्त्र किससे अध्ययन करता है? पहला ऑप्शन है समाज के बड़े संरचनाओं और संस्थाओं को, व्यक्तियों और छोटे समूह के व्यवहारों को, आर्थिक प्रणालियों को या ऑप्शन डी राजनीतिक प्रणालियों को। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि सूक्ष्म समाजशास्त्र समाज के छोटे घटकों जैसे कि व्यक्तियों और छोटे समूह के व्यवहार, इंटरेक्शन और सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस डिफिनेशन को भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्यापक समाजशास्त्र किसे अध्ययन करता है? पहला ऑप्शन है व्यक्तियों और व्यक्तिगत व्यवहार को, ऑप्शन बी समाज के बड़े संरचनाओं और संस्थाओं को, ऑप्शन सी परिवार की संरचना को या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा प्रणालियों को। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। और याद रखना कि व्यापक समाजशास्त्र समाज के बड़े संरचनाओं जैसे कि संस्था, सामाजिक प्रणाली और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सूक्ष्म समाजशास्त्र में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सांख्यिकीय विश्लेषण, केस स्टडी और गैन साक्षात्कार या ऑप्शन सी ऐतिहासिक विश्लेषण या ऑप्शन नंबर डी है सर्वेक्षण और प्रश्नावली और प्रश्नवाली। तो आपको बताना है कि आपका क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा केस स्टडी और ज्ञान साक्षात्कार। याद रखना सूक्ष्म समाजशास्त्र में व्यक्तियों और छोटे समूह के व्यवहार को समझने के लिए केस स्टडी और जैसे गुणात्मक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि व्यापक समाजशास्त्र में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सांख्यिकीय विश्लेषण और सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म समाजशास्त्र के किस सिद्धांतकार ने सामाजिक इंटरेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था? और इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन पहले टिक आउट करना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है एमिल दुर्किम, मैक्स वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या ऑप्शन नंबर डी है एमिल दर्कहैम। जो भी आंसर ए, बी कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। याद रखना कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सूक्ष्म समाजशास्त्र में सामाजिक इंटरेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा महत्व जोर दिया था और इसको काफ़ी सिद्धांत की नींव भी रखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्यापक समाजशास्त्र में किस सिद्धांतकार ने सामाजिक संरचना पर ध्यान केंद्रित किया? पहला ऑप्शन है एमिल डर्कहैम, मैक्स वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या ऑप्शन डी है एमिल डर्कहैम। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना कि एमिल डर्कहैम ने समाज के बड़े संरचनाओं और उनके कार्यों का अध्ययन किया और सामाजिक संरचना पर काफ़ी ध्यान केंद्रित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ष्म समाजशास्त्र में सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म सिद्धांत किससे संबंधित है? जस्ट मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ा होगा तो आसानी से इसका आंसर बता पाओगे कि सूक्ष्म समाजशास्त्र में सिंबॉलिक इंटरएक्सिज्म सिद्धांत किससे संबंधित है? एमिल डर्कहेम, मैक्स वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या एमिल डर्कहैम। जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि सिंबॉलिक इंटरएक्सिज्म सिद्धांत जॉर्ज हर्बर्ट मीड से संबंधित है, जो कि समाज के प्रतीकों और उनके अर्थों के माध्यम से सामाजिक इंटरेक्शन को समझा जाता है। व्यापक समाजशास्त्र में सामाजिक कार्य सिद्धांत किससे संबंधित है? एमिल डर्कहैम से, मैक्स वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या एमिल डर्कहैम। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, थोड़ा-सा आपका लैंग्वेज को थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया और क्वेश्चन एक नया बन जाता है। इसलिए जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सूक्ष्म समाजशास्त्र में सामाजिक निर्माणवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए सामाजिक निर्माणवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? याद रखना, अगर आपसे पूछ ले सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म या सामाजिक निर्माणवाद के सिद्धांत किससे संबंधित है, तो याद रखना जॉर्ज हर्बर्ट मीड से। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सामाजिक निर्माणवाद जॉर्ज हर्बर्ट मीड से संबंधित है। इस समाज में वास्तविकता का निर्माण को सामाजिक इंटरेक्शन के माध्यम से समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्यापक समाजशास्त्र में सामाजिक संघर्ष किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है एमिल डर्कहैम, ऑप्शन नंबर बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी जॉर्ज हर्बर्ट मीड या ऑप्शन डी एमिल डर्कहैम। तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक संघर्ष सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो कि समाज में वर्ग संघर्ष और असमानताओं का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म समाजशास्त्र के अनुसार व्यक्तिगत पहचान किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है समाज में भूमिका निभाना, ऑप्शन बी सामाजिक इंटरेक्शन द्वारा निर्मित पहचान, ऑप्शन सी परिवार द्वारा निर्धारित पहचान या ऑप्शन नंबर डी आर्थिक स्थिति के आधार पर पहचान। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे आपका सोशोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का शाम 5 बजे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट,
तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर कर उस टेस्ट सीरीज़ को पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको 5 बजे शेयर कर दूँगा। तो सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। तो जाकर आप उस टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। सामाजिक इंटरेक्शन द्वारा निर्मित पहचान। क्वेश्चन नंबर 12, व्यापक समाजशास्त्र में सामाजिक अनुशासन सिद्धांत किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है एमिल डर्कहैम, कार्ल मार्क्स, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या एमिल डर्कहैम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और याद रखना, एमिल डर्कहैम ने सामाजिक अनुशासन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो ये समझा जाता है कि समाज में आदेश और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न सामाजिक नियम और रचनाएं कार्य करती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको बताना है कि सूक्ष्म समाजशास्त्र में वास्तविकता निर्माण का मतलब क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतीकों और इंटरेक्शन के माध्यम से वास्तविकता का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 14, सूक्ष्म समाजशास्त्र में संस्कार और मूल्य को किस प्रकार देखा जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक संरचनाओं का हिस्सा, ऑप्शन बी समाज के बड़े कानूनी नियम का हिस्सा, या ऑप्शन सी व्यक्तिगत और समूह व्यवहार का निर्माण करता, या ऑप्शन डी सामाजिक असमानताओं का हिस्सा। तो क्वेश्चन 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, व्यक्तिगत और समूह व्यवहार का निर्माण करता। क्वेश्चन 15 है, व्यापक समाजशास्त्र में संस्थाओं का क्या महत्व है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का व्यापक समाजशास्त्र में संस्थाओं का क्या महत्व है? अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे तो 2 ऑप्शन में सिर्फ केवल वर्ड है, और मैंने हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया और कभी भी आपका केवल आपका राइट आंसर नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो पहले कट गए। आपके पास 2 ऑप्शन बचे, इन 2 ऑप्शन में से आपका एक कोई राइट आंसर हो सकता है। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि व्यापक समाजशास्त्र में संस्थाओं को समाज के महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, क्योंकि ये समाज के विकास, स्थिरता और परिवर्तन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सूक्ष्म समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से सामाजिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है समानीकरण पर, व्यक्तिगत अनुभव और इंटरेक्शन पर, सांस्कृतिक प्रतीकों पर, या ऑप्शन डी बड़े सामाजिक परिवर्तन पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर संदर्भ में सूक्ष्म समाजशास्त्र क्या है? इस क्वेश्चन को याद रखना कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर में सूक्ष्म जो माइक्रो सोशलॉजी होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति और उनके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। सूक्ष्म समाजशास्त्र मुख्य रूप से व्यक्ति और उनके व्यक्तिगत व्यवहार को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में फर्क ये है कि समाजशास्त्र सामाजिक संरचनाओं और इस पर ज़्यादा ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूक्ष्म समाजशास्त्र में संस्कारों की भूमिका क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना। संस्कारों की भूमिका समाज में व्यक्तिगत व्यवहार और मान्यताओं को सामान्य रूप से निर्धारित करना है, जिससे सामाजिक स्थिरता और अनुशासन बनाए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्यापक समाजशास्त्र में सामाजिक संकट का अध्ययन किस सिद्धांतकार ने दिया है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है एमिल डॉर्कहैम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एमिल डर्कहीम। याद रखना कि एमिल डर्कहीम ने सामाजिक संकट पर अध्ययन किया, जो कि आपके समाज परिवर्तनों या आपदाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली सामाजिक विचार को समझने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 20, सूक्ष्म समाजशास्त्र में स्वीकृति और पहचान का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? एमिल डर्कहैम, मैक्स वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या एमिल डर्कहैम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। क्वेश्चन नंबर 21, सूक्ष्म समाजशास्त्र के अनुसार संवेदनशीलता का अर्थ क्या होता है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, दूसरों के विचार और भावनाओं के प्रति जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक संरचनाएं और का अध्ययन किसे कहा जाता है? सामाजिक संरचनाएं का अध्ययन किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। सूक्ष्म समाजशास्त्र, व्यापक, सांस्कृतिक या राजनीतिक। और इस क्वेश्चन को करोगे आप बीवीआई। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापक समाजशास्त्र। सामाजिक संरचनाएं का अध्ययन व्यापक समाजशास्त्र का वो हिस्सा है जिसमें समाज के बड़े संस्थान, वर्ग और उनके आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूक्ष्म समाजशास्त्र में व्यक्तिगत अनुभव का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है ये केवल सांस्कृतिक मुद्दों से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर सी बी, ये समाज की संरचना में कोई भूमिका नहीं निभाता, या ऑप्शन सी, ये समाज में बदलाव को प्रभावित करता है, या ऑप्शन डी, ये समाज के व्यापक मुद्दों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये समाज में बदलाव को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 24, व्यापक समाजशास्त्र में वर्ग संघर्ष पर कौन सा सिद्धांत केंद्रित है? सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत व्यक्तित्व सिद्धांत। जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं सामाजिक संघर्ष सिद्धांत, उनका राइट आंसर सी होगा। व्यापक समाजशास्त्र में वर्ग संघर्ष पर केंद्रीय सिद्धांत मुख्य रूप से कॉल मार्क्स से संबंधित माना जाता है, जिन्होंने समाज के वर्गों के बीच संघर्ष और असमानता का विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक भूमिका की परिभाषा किसने दी? ये क्वेश्चन याद रखना कि सामाजिक भूमिका की परिभाषा किसने दी। एमिल दुर्कheim, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, जॉर्ज हर्बर्ट मीड या कॉल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। क्वेश्चन नंबर 26, व्यापक समाजशास्त्र में राजनीतिक संरचनाएं किसका अध्ययन का हिस्सा है? सूक्ष्म समाजशास्त्र, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या सामाजिक संस्थानों का अध्ययन।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। और याद रखना कि व्यापक समाजशास्त्र में राजनीतिक रचनाएं समाज के संस्थाओं का अध्ययन का हिस्सा होती है, जो कि समाज के शासन, शक्ति और संस्थागत संबंधों को निर्धारित करती है। क्वेश्चन नंबर 27, सूक्ष्म समाजशास्त्र में सामाजिक इंटरेक्शन का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है, ये समाज के बदलाव को धीमा करता है। ये केवल बड़े सामाजिक मुद्दों से संबंधित है। ये समाज में व्यक्तियों के व्यवहार को समझने के लिए आवश्यक है। तो इन तीन ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, तो आप मुझे इन तीनों ऑप्शन में से कोई राइट आंसर बताओ कि क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्यापक समाजशास्त्र में सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाला सिद्धांत कौन सा है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक न्याय सिद्धांत। याद रखना कि विस्तृत समाजशास्त्र में सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करने वाले सिद्धांत सामाजिक समानता, अधिकारों और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण पर जोर देता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत समाज में असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, सूक्ष्म समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से सामाजिक दृष्टिकोण किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व के विकास पर, सामाजिक संरचनाओं के अध्ययन पर, समाज में सामाजिक नियमों के पालन पर, या ऑप्शन डी समाज के मान्यताओं और दृष्टिकोण के निर्माण पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि व्यापक समाजशास्त्र में सामाजिक बदलाव का अध्ययन किसने किया? कॉल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिल डुर्कheim या जॉर्ज हर्बर्ट मीड। और इस क्वेश्चन को याद रखना। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। तो याद रखिए जो भी आंसर कॉल मार्क्स कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। कॉल मार्क्स के समाज के बदलाव की प्रक्रिया और संघर्षों का विश्लेषण किया, खासकर आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के आधार पर होने वाले परिवर्तनों का। उन्होंने वर्ग संघर्ष के माध्यम से समाज के बदलाव को समझाया था। अब आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आज शाम 5 बजे आपको एनसीईआरटी क्लास 11 का सेकंड चैप्टर का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है शाम 5 बजे। अगर आप भी उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। फिर ये पोस्ट उसमें आप टेस्ट सीरीज को पार्टिसिपेट कर सकते हो। याद रखना रिजल्ट जो होता है, रिजल्ट प्लस आपका उसका सॉल्यूशन सिर्फ पेड बैच जो ऑलरेडी आप 500 में ले चुके हो या आप इसको लोगे तो आपका रिजल्ट प्लस सॉल्यूशन आपको शेयर किया जाएगा। सिर्फ अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन 500 में आपको पूरा कंप्लीट नोट्स के साथ साथ अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम तक वैलिड रहेगा। साथ में आपको गाइड किया जाएगा, रिजल्ट सॉल्यूशन सब आपको पेड ग्रुप वाले को सिर्फ मिलेगा। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कॉल करना है, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ग्रुप में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, आप भी ज्वाइन हो सकते हो सिर्फ 500 पे करके। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।